बाइस्कोप की बातें। कहानी की शुरुआत कब हुई और पहली कहानी किसने किसे सुनाई, इस बात का तो कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है दोस्तों। लेकिन इतना सभी जानते हैं कि साहित्य और सिनेमा का साथ कोई नया नहीं है। ये दूसरी बात है कि साहित्य ने पर्दे पर कई बार कामयाबी पाई और कई बार मुंह की खाई। लेकिन अच्छी कहानी की तलाश में जुटे फिल्मकार साहित्यकारों का पीछा शायद कभी नहीं छोड़ पाएंगे। बहरहाल आज बाइस्कोप की बातें एक ऐसी फिल्म की बातें हैं जिसने सिल्वर स्क्रीन पर अवतरित होने से पहले साहित्य के मैदान में अपना परचम फहराया। आज की फिल्म है संघर्ष, जिसके बारे में खोजबीन करके आलेख तैयार किया है अशोक अय्यर ने। प्रोग्राम को बनाने में सहायता की है PKA नायर ने। और हर बार की तरह आज भी बाइस्कोप की बातें आपको सुनाएंगे लोकेंद्र शर्मा। ये लो मालिक, मेरे पुरखों के खून में डूबा हुआ बिछुआ मेरे सीने में गाड़ दो। जहाँ मार के पुण्य मिलता हो, मुझे वो जीवन नहीं चाहिए मालिक। इस पाप और पुण्य के संघर्ष से मुझे मुक्त करो तुम। मुझे मुक्त कर दो मालिक, मुझे मुक्त कर दो तुम। संघर्ष के बिना कहानी में नाटक नहीं होता, गति नहीं आती। शायद इसीलिए संघर्ष करने वाले पात्र कथाकारों को बहुत प्रिय हैं। वैसे कमोबेश हर कहानी संघर्ष की ही कहानी होती है, लेकिन पात्रों के रूप और संघर्ष के मैदान बेशक नए हो जाते हैं। बंगाल की बहुत जानी मानी कथाकार महाश्वेता देवी की कथा लाइला आसमानेर आईना में भी यही था, पात्रों का नया रूप और झंझावात की नई भूमि। इसी कारण ये कथा हिंदी के फिल्मकार HS रवेल को आकर्षक लगी और 1968 में उन्होंने इसे पर्दे पर उतारा। नाम रखा संघर्ष। मेरे पास आओ, नजर तो मिलाओ, मेरे पास आओ, नजर तो मिलाओ। इन आँखों में तुमको जवानी मिलेगी, मेरे पास आओ, नजर तो मिलाओ। धड़कने मेरे दिल की, इन्हीं में तुम्हारी कहानी मिलेगी, मेरे पास आओ, नजर तो मिलाओ। राहुल थिएटर्स के बैनर तले बनी फिल्म संघर्ष नौशाद के संगीत और शकील बदायूनी के गीतों से सजी थी। फिल्म के सितारे थे दिलीप कुमार, वैजयंती माला, बलराज साहनी, जयंत, सुलोचना, संजीव कुमार, सप्रू, इफ्तिखार, दुर्गा खोटे, उर्मिला भट्ट और उल्हास। सन 1968 वाली संघर्ष के बाद इसी नाम से 1999 में एक और फिल्म भी बनी थी। ये नई संघर्ष विशेष फिल्म्स के बैनर तले बनी थी। प्रोड्यूसर थे महेश भट्ट और डायरेक्टर थी तनुजा चंद्रा। अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा, आशुतोष राणा और अमन वर्मा की प्रमुख भूमिकाओं वाली ये संघर्ष भी ठीक ठीक चली थी। इसके गाने शायद खूब चले थे। पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया है, दिल का करार खो गया। संघर्ष के कथाकार महाश्वेता देवी को 1996 में मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया था। उनके 20 कहानी संग्रह और करीब 100 उपन्यास पाठकों तक पहुंचे। पेशे से लेक्चरर रह चुकी और एक जागरूक समाज सेविका महाश्वेता देवी की कहानी पर संघर्ष तो बनी ही, इसके अलावा रुदाली और 1084 की मां भी उन्हीं की रचनाओं पर बनी थीं। कहा जा सकता है कि हिंदी सिनेमा को बंगाल के साहित्यकारों ने कई बार ललचाया। देवदास तो हिंदी में 3 बार बनी। वैसे कोशिश एक बार और की गई थी गुलजार के द्वारा। बाकी साहिब बीबी और गुलाम, परिणीता, संकोच, साहेब, बंदिनी, परख, आनंद मठ, 2 बीघा जमीन, अपने पराये, घूंघट और मिलन आदि
बंगाल की कई कथाएं हिंदी सिने दर्शकों की खातिर सिनेमा बनी। महाश्वेता देवी की कथा पर बनी फिल्म संघर्ष का मुहूर्त कारदार स्टूडियो में दिलीप कुमार और साधना के साथ हुआ था। फिल्म संघर्ष के लिए पहले साधना ही हीरोइन के रूप में चुनी गई थीं, लेकिन कुछ दिनों की शूटिंग के बाद साधना अचानक फिल्म से निकल गई और उनकी जगह वैजयंती माला को ले लिया गया। साधना निकली या निकाली गई, इस बारे में साधना या एच.एस. रवेल दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन यह कहा जा सकता है कि दिलीप कुमार की हीरोइन बनने का मौका साधना के हाथ आकर निकल गया। इससे पहले बिमल रॉय ने भी साधना और दिलीप कुमार को लेकर पुरस्कार फिल्म बनाने की घोषणा की थी, लेकिन पुरस्कार नहीं बन पाई। साधना के पति R.K. नैयर ने भी साधना और दिलीप कुमार को लेकर फिल्म बेवफा बनाने का इरादा किया और यह इरादा भी पूरा नहीं हो पाया। शायद दिलीप कुमार और साधना के ग्रह आपस में नहीं मिले। बहरहाल जो भी हो, फिल्म की नायिका बन गई वैजयंती माला। अगर ये हुस्न मेरा प्यार के शोलों में ढल जाए तो फिर इंसान है क्या चीज, पत्थर भी पिघल जाए तो फिर इंसान है क्या चीज, पत्थर भी पिघल जाए तो पत्थर भी पिघल जाए। फिल्म संघर्ष दिलीप कुमार और वैजयंती माला की जोड़ी वाली आखिरी फिल्म साबित हुई। कहा जाता है कि इस फिल्म के निर्माण के दौरान दोनों में इस कदर मनमुटाव हो गया था कि दोनों शॉट देते वक्त एक दूसरे से बोलते और शॉट खत्म होते ही मुंह फेरकर अपने अपने मेकअप रूम में चले जाते। कुछ जानकारों का कहना है कि इस नाराजगी की वजह थी फिल्म राम और श्याम, जिसमें वैजयंती माला की एक साड़ी को लेकर निर्देशक से ठन गई थी। वैजयंती माला जो साड़ी पहनना चाहती थी, निर्देशक चाहते थे कि वो साड़ी निरूपा रॉय पहने, और वैजयंती माला को पता चला कि उसे जो साड़ी दी जा रही है वो फिल्म दिल दिया दर्द लिया में वहीदा रहमान एक बार पहले पहन चुकी हैं। बस फिर क्या था, तमतमाती हुई वैजयंती माला सेट से निकल गई और निर्माता ने फिल्म राम और श्याम में उनकी जगह वहीदा रहमान को ले लिया। चूंकि इस झगड़े में दिलीप कुमार ने वैजयंती माला का साथ नहीं दिया था, वही गुस्सा वैजयंती माला के मन में भरा हुआ था और नतीजा यह हुआ कि फिल्म संघर्ष पूरी बन गई। हीरो हीरोइन ने एक दूसरे से कोई बात तक नहीं की। हां, पर्दे पर अपनी नाराजगी बिल्कुल जाहिर नहीं होने दी, बल्कि रोमांस भी किया। ये चांद सा मुखड़ा जब सामने आएगा तो हर एक का मन मोह लेगा। कुंदन, तुम्हारे प्यार की आंच पे मेरा रोम रोम झुलस रहा है मुन्नी। मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। अब तुम्हें जाने कौन देगा? हे भगवान, क्या करूं? हो सके तो समा जाओ मुझ में, मेरी आंखों में सिमट आओ, मेरी सांसों में बस जाओ मुन्नी। कुंदन, कुंदन सुनो तो। नहीं सुनूंगा। कुछ कहना चाहोगी तो कहने भी नहीं दूंगा। ये रसीले होंठ खुलने से पहले ही जम के रह जाएंगे मुन्नी। छेड़ो ना दिल की बात अभी, तुम नशे में हो। छेड़ो ना दिल की बात अभी, तुम नशे में हो। छेड़ो ना दिल की बात अभी, तुम नशे में हो। बाकी है सारी रात अभी, तुम नशे में हो। फिल्म संघर्ष में पहली बार हिंदी सिनेमा के दो प्रतिभा संपन्न कलाकारों को एक साथ देखने का मौका दर्शकों को मिला, दिलीप कुमार और संजीव कुमार। हालांकि जिन दिनों संजीव कुमार ने संघर्ष साइन की थी, उन दिनों वे नए नए थे, इंडस्ट्री में ठीक से जमे भी नहीं थे। पति पत्नी और नौनिहाल, इन दो फिल्मों को छोड़कर उनकी बाकी सभी फिल्में सी ग्रेड की स्टंट फिल्में थीं। 1968 का वर्ष
संजीव कुमार के लिए खासा लकी साबित हुआ। इस साल संजीव कुमार की 5 फिल्में ऐसी आईं जिनकी बदौलत वे सी ग्रेड फिल्मों से उठकर सफल और बिकाऊ कलाकारों की कतार में आ खड़े हुए। 1968 में रिलीज होने वाली संजीव कुमार की ये फिल्में थीं आशीर्वाद, अनोखी रात, राजा और रंक, शिकार और संघर्ष। संजीव कुमार फिल्म संघर्ष में काम करने के लिए उत्सुक तो बहुत थे, लेकिन फिल्म संघर्ष का यह रोल संजीव कुमार को आसानी से नहीं मिला था। इसके लिए संजीव कुमार के सेक्रेटरी जमुना दास को कई पापड़ बेलने पड़े। वे रवेल साहब के पीछे हाथ धोकर पड़े थे कि संघर्ष की द्वारका वाली भूमिका में वे संजीव कुमार को ले लें। रवेल साहब संजीव कुमार को अपनी फिल्म में लेने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं थे, लेकिन जमुना दास ने उन्हें संजीव कुमार और तनुजा की फिल्म 3 चेहरे देखने के लिए तैयार किया। उस फिल्म की केवल 4 रीलें पूरी हुई थीं। जब रवेल साहब ने ये 4 रीलें देखीं तो संजीव कुमार की प्रतिभा के वे कायल हो गए और फौरन संघर्ष के लिए साइन कर लिया। उस समय तक एच.एस. रवेल जमुना दास को संजीव कुमार का पिता ही समझ रहे थे। जब शूटिंग शुरू हुई और उन्हें पता चला कि जमुना दास संजीव कुमार के सेक्रेटरी हैं, तब एच.एस. रवेल ने संजीव कुमार को बताया कि फिल्म संघर्ष का यह रोल संजीव को दिलवाने के लिए जमुना दास ने कितनी मेहनत की थी। संजीव कुमार इस बात को कभी नहीं भूले और जमुना दास ताउम्र उनके सेक्रेटरी रहे, बल्कि उनका दर्जा पिता से भी बढ़कर रहा। दिलीप कुमार ने भी संजीव कुमार की अभिनय प्रतिभा को नोटिस किया। उन्होंने जमुना दास से पूछा कि ये कितनी फिल्में कर रहे हैं। जमुना दास ने जवाब दिया 16। दिलीप कुमार बोले, संजीव इतने अच्छे कलाकार हैं, उन्हें बर्बाद मत होने देना। परसों से एक प्यास है मन में जो किसी दिन बुझानी है। मेहमान प्यासा लौट रहा है, इस बात का दुख रहेगा हमें। बनारस में बात करेंगे, रुकूंगा तुम्हारे लिए। वहां भी आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रहेगी। आज्ञा दीजिए दादी। जीते रहो बेटा। फिल्म संघर्ष के 14 बरस बाद सन 1982 में सुभाष घई की फिल्म विधाता में एक बार फिर अभिनय के इन दोनों महारथियों यानी दिलीप कुमार और संजीव कुमार को एक साथ देखा गया। हालांकि संजीव कुमार की भूमिका फिल्म विधाता में बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, मगर अबू बाबा का वो किरदार दर्शकों को आज भी याद है। जब संघर्ष बननी शुरू हुई तब ये तय नहीं हो पा रहा था कि फिल्म का नाम क्या रखा जाए। बहुत समय तक रवेल साहब किसी उपयुक्त शीर्षक की तलाश में रहे। कोई अच्छा नाम नहीं सूझने पर उन्होंने आखिर में यह घोषणा कर दी कि जो भी कोई फिल्म के लिए उपयुक्त नाम बताएगा उसे 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। बाद में एच.एस. रवेल के ही एक असिस्टेंट ने उन्हें संघर्ष नाम सुझाया। रवेल साहब को यह नाम पसंद आया, लेकिन फिल्म के हीरो दिलीप कुमार इस नाम के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि यह नाम बहुत मुश्किल है। शुरू में इसके उच्चारण में भी कठिनाई होती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें ही नहीं, यूनिट के सभी लोगों को यह शीर्षक पसंद आने लगा और एच.एस. रवेल ने पुरस्कार की राशि असिस्टेंट महोदय को सौंप दी। इश्क दीवाना हुस्न भी घायल, इश्क दीवाना हुस्न भी घायल, दोनों तरफ एक दर्द जिगर है, दिल की तड़प का हाल न पूछो, दिल की तड़प का हाल न पूछो, जितनी इधर है उतनी उधर है, इश्क दीवाना। फिल्म संघर्ष में संजीव कुमार ने जो रोल निभाया उसका ऑफर पहले अभिनेता राजकुमार को दिया गया था, लेकिन राजकुमार ने इनकार कर दिया। अगर राजकुमार ने हां कहा होता तो फिल्म पैगाम के बाद दिलीप कुमार और राजकुमार फिल्म संघर्ष में एक बार फिर साथ साथ नजर आते। ये साथ फिल्म पैगाम के 34 बरस बाद सुभाष घई ने फिल्म सौदागर में पेश किया। इमली का फूटा बेर का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गए रे,
संघर्ष में दिलीप कुमार के बचपन का रोल निभाया था नन्हे दिलीप धवन ने। वही दिलीप धवन जो बाद में टीवी सीरियल नुक्कड़ में चमके, कई फिल्मों में भी आए और फिर बेवक्त ही दुनिया से चले गए। दिलीप कुमार के दादा भवानी प्रसाद के किरदार में अमजद खान के पिता एक्टर जयंत थे और भीम काका बने थे उल्लास। भीम काका के रोल के लिए उल्लास को उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से अवार्ड भी दिया गया था। रो मत बचुआ, ये पिछले किसी जन्म का पुण्य होगा जो अपने बेटे के हाथों भगवान। जिन दिनों संघर्ष बन रही थी तब आज के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राकेश रोशन एच.एस. रवेल के असिस्टेंट थे। फिल्म संघर्ष के बारे में एक और खास बात हमें अभिनेत्री सुलोचना ने बताई, जो फिल्म में दिलीप कुमार की मां बनी थी। फिल्म शुरू होने से पहले एच.एस. रवेल ने फिल्म के हर किरदार के स्केचेस बनवाए थे। कैरेक्टर कैसे कपड़े पहनेगा, उसके बालों की स्टाइल कैसे होगी, ये सब स्केचेस में तय कर लिया गया था। कहानी 19वीं सदी के बनारस की थी। भवानी प्रसाद यानी जयंत ठगी के पेशे को, खून बहाने को देवी का आशीर्वाद मानता था। जैसा वो निर्दयी था, वैसा ही वो अपने पोते कुंदन को भी बनाना चाहता था। कुंदन के माता पिता से कुंदन को छीनकर अपनी देखरेख में वो उसे पाल पोस कर बड़ा कर रहा था। मां यानी सुलोचना छुप छुप कर अपने बेटे से मिलने आती थी। कुंदन, मेरे लाल, तू यहाँ क्यों आई माँ? अगर दादा ने तुझे देख लिया तो? आज खीर बनाई थी, तेरे लिए लाई हूँ, ले जल्दी से खा ले। तुझे अपनी माँ की याद नहीं आती क्या? याद तो बहुत आती है माँ, लेकिन क्या करूँ? दादा से बहुत डर लगता है, उनके सामने रो भी नहीं सकता। तेरे दादा बड़े निर्दय हैं बेटे। ये ले, गले में पहन ले, बड़ी दूर से मंगवाया है, इसमें भगवान का प्रसाद है। कुंदन, ये गले में क्या है? उतार इसे। नहीं दादा, नहीं। लाओ मुझे तो, मैं कहता हूँ। कुंदन की मां बेटे का दर्द लिए छटपटा रही थी और कुंदन के पिता शंकर यानी इफ्तिखार और दादी यानी दुर्गा खोटे भी कुंदन की जुदाई में तड़प रहे थे। लेकिन जालिम भवानी प्रसाद के सामने उनकी एक नहीं चलती थी। माँ जी। क्या हुआ माँ? कुंदन की माँ इतनी व्याकुल क्यों है? कुंदन के लिए खीर लेकर गई थी बहू, एक कौर भी नहीं खाने दिया उसे। कितनी बार कहा है तुमसे, अपने कलेजे पे पत्थर रख लो, मत जाया करो उससे मिलने। संतान को अगर भगवान छीन ले तो मन को समझाया जा सकता है, लेकिन इस धरती पर अगर कोई जल्ला। चुप क्यों हो गई बहू? आगे बोलो। अगर हिम्मत है तो पूरी करो अपनी बात। मैंने मना किया था ना, कुंदन पर तुम लोगों का साया भी न पड़ना चाहिए। मेरा हुक्म न मानने का नतीजा जानती हो तुम। कुंदन के पिता से अपनी पत्नी का दुख देखा नहीं गया, इसलिए उसी रात वो अपने पिता भवानी प्रसाद के सामने आकर खड़ा हो गया। शंकर, बहुत रात गए आए हो, बाप से मिलने या बेटे से? मिलने नहीं पिताजी, बेटे को ले जाने आया हूँ। अच्छा, ले जा सकोगे? अवश्य। उस समय माँ ने अपनी सौगंध देके मुझे रोक लिया। यहाँ कोई भी नहीं जो मुझे रोक सके। मेरा जानशी ले जाने आए हो तुम? मैं नहीं चाहता कि वो आपका जानशीन बने। शंकर, मैं ठान के आया हूँ, बेटे को लेके ही जाऊंगा। मिटने मिटाने पर तुल के आए हो। मिटाना आपका धर्म है पिताजी, मेरा धर्म है बचाना। मुझे विवश मत करो शंकर, रुक जा। तू मेरा इकलौता बेटा है शंकर, मैं कहता हूँ रुक जा। बेटे को वापस लिवा लाने गया शंकर उस रात के बाद घर नहीं लौटा। जालिम भवानी प्रसाद ने अपने स्वार्थ और अपने लहू सिक्त सिद्धांतों के लिए अपने ही बेटे की बलि दे डाली, लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं होने दी। शंकर की माँ, सुना है तुम लोग शंकर को ढूंढ रही थी, कहीं चला गया है वो? हाँ, पिछली रात से। लेकिन क्यों? तुम लोग चिंता न करो, मैं आज ही अपने आदमी शंकर की तलाश में चारों तरफ दौड़ाता हूं, और जब तक उसे ढूंढ न निकालूंगा
मुझे चैन न मिलेगा। भवानी प्रसाद का ये नाटक चल ही रहा था कि उसका चचेरा भाई नौबत लाल यानी सप्रू वहां आ गया। नौबत और भवानी की पुरानी दुश्मनी थी और नौबत को भवानी के कारनामे की खबर थी। नौबत लाल, तुम्हें इस घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे पाखंडी का फांदा फोड़ दे। आप पहचानती हैं इस चादर को? नहीं, नहीं। हाय राम, ये तो मेरी शंकर की चादर है। शंकर की चादर? ठीक पहचाना तुमने? कहाँ है मेरा बेटा? ये किसका लहू है? शंकर का लहू है ये। बाप ने बेटे की हत्या की है। शंकर! ये बकता है शंकर की माँ, ये बकता है। कहाँ है मेरा बेटा? मुझे मेरे बेटे के पास ले चलिए भगवान के लिए। भवानी प्रसाद के गुंडों ने उसकी लाश को जलाकर खाक कर डाला। अगर मेरे बेटे की हत्या हुई तो तूने ही की होगी। बोल, ये चादर तुझे कहां से मिली? सौभाग्य से, ताकि मैं सारे बनारस को बता सकूं कि भवानी प्रसाद अपने ही बेटे का हत्यारा। नौबत ने कुंदन को भी सच्चाई बतला देने की धमकी दी। इसके बाद भवानी प्रसाद उसके खून का भी प्यासा हो उठा। उसने अपने वफादार नौकर भीम काका यानी उल्लास की मदद से एक षड्यंत्र रचा, जिसका नतीजा था नौबत की हत्या। मालिक, एक ही झटके में खत्म कर दिया दुश्मन को। क्या हुआ दादा? क्या हुआ पिताजी को? मैं कैसे बताऊं मेरे बच्चे कि नौबत लाल ने तेरे बाप को मार डाला। समय बीता, कुंदन जवान हुआ। दिलीप धवन बन गया दिलीप कुमार। अपने बेटे शंकर और चचेरे भाई नौबत दोनों की हत्या करवाकर पापी भवानी प्रसाद ने कुंदन को समझाया था कि नौबत ने ही उसके पिता की हत्या की है। लेकिन उधर नौबत के घर में उसके दोनों बेटों द्वारिका और गणेशी यानी संजीव कुमार और बलराज साहनी को सच्चाई का पता था और उनके दिल में बुए प्रतिशोध के बीज अब वृक्ष बन चुके थे। गणेशी और द्वारिका हर बरस अपनी प्रतिज्ञा दोहराते कि उन्हें भवानी प्रसाद के परिवार से बदला लेना है। ताऊ जी, आपने और पिताजी ने खून का टीका क्यों लगाया? बेटा, ये टीका लगाकर हम सौगंध लेते हैं कि उस आदमी से जरूर बदला लेंगे जिसने आज के दिन तुम्हारे दादा को मार लिया था। ताऊ जी, किसने हमारे दादा को मारा था? बेटे, यहाँ से ना कलकत्ते से बहुत दूर वहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है। उसका नाम है भवानी प्रसाद। क्या द्वारका ठीक है ना? हाँ भैया, और अब तो सुना है कि उसके पोते के भी बड़े बड़े हाथ पांव निकल आए हैं। हाँ, उसका एक पोता भी है। अब हम काशी जाएंगे एक दिन और दोनों को खत्म कर डालेंगे। पुरुषों के हृदय प्रतिहिंसा की ज्वाला से धधक सकते हैं, किंतु स्त्रियों का मन तो ममता का मानसरोवर है। सो गणेशी और द्वारिका दोनों की पत्नियां इस नफरत की आंधी को रोकना चाहती थीं। क्यों बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं आप? अगर हम अपनी जिंदगी में ये काम पूरा न कर सके तो बड़े होकर इन्हीं को अपने दादा का बदला लेना होगा। ये दुश्मनी आप लोगों तक की बहुत है देवर जी। बच्चों को मत झोंको इस आग में। कब तक घर में पुरखों के बैर पालते रहोगे? जब तक हमारे पुरखों का हत्यारा वो भवानी प्रसाद जिंदा है। सिर्फ भवानी प्रसाद नहीं भैया, कुंदन भी है। इधर कलकत्ता में नौबत के दोनों बेटे भवानी और कुंदन से बदला लेने के लिए बेचैन थे, तो उधर बनारस में भवानी जैसे निष्ठुर और पिशाच की छत्र छाया में पलकर भी कुंदन यानी दिलीप कुमार एक नेक इंसान बना। उसके दिल में रिश्तों की कदर थी, उसके सोच में इंसानियत थी और अपनों के खो जाने का और बिछुड़ जाने का दुख था। ये दुख उसके दिल को
हर समय सालता रहता था। आज गौरव से हमारा सर ऊंचा है। शत्रु की जो दुर्गत बनाई है तुम, मेरा जानशीन ही कर सकता। जानशीन भी आपने बनाया दादा, और शत्रु भी आपने किया। आए दिन किसी की बहन का सुहाग उजड़ता है, बच्चे अनाथ बनते हैं और दिन ब दिन हमारे शत्रु बढ़ते ही जाते हैं। उन्हीं के शत्रु बढ़ते हैं कुंदन, जिनकी शक्ति बढ़ती है। लेकिन ये अत्याचार है दादा, ये पाप है। देख लेना, मरते मरते उस बंधन में जकड़ कर जाऊंगा तुम्हें। सिर्फ प्रेम के बंधन को मानता हूँ दादा, मुझे उसी में जकड़ रखा है आपने, वरना कब का चला जाता। सब छोड़ गया आपको, सिर्फ एक मैं हूँ। समय के साथ गांव में कुंदन की बहन यशोदा यानी अंजू महेंद्रू भी जवान हुई। उसकी शादी तय हुई तो कलकत्ता में नौबत के घर पर भी न्योता भेजा गया। नौबत के बेटों को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। मैंने न्योता भेजा है यशोदा की शादी पर। यशोदा भी आप ही की बेटी है, उसकी डोली आपके आशीर्वाद से उठे, ये उनके लिए बड़े मान। भवानी प्रसाद का लहू शायद ठंडा पड़ गया हो, लेकिन हम अभी तक वो सौगंध नहीं भूले जो हमने अपने पिता की लाश पर खाई थी, कि जब तक भवानी प्रसाद के वंश का एक आदमी भी जिंदा है, हम सुख का सांस नहीं लेंगे। तुम कुंदन से जाके कह दो कि कारोबार की वजह से शायद हम ना आ सकें, लेकिन हमारा छोटा भाई जरूर आएगा। यशोदा बिटिया को आशीर्वाद दे। जो आज्ञा। अपने खानदानी इंतकाम को अंजाम देने के लिए द्वारका ने कुंदन की बहन की शादी में जाने का फैसला किया और इस फैसले के साथ एक योजना भी बनाई। योजना को पूरा करने के लिए एक औरत का सहारा जरूरी था। सो गणेशी पहुंचा कलकत्ता की मशहूर तवायफ लैला यानी वैजयंती माला के पास। लैला तुम्हें देखा तो नहीं, लेकिन ये सोच कर चले आए कि नवाब वाजिद अली शाह ने जिसे लैला आसमान का खिताब दिया है, शायद हमारा काम कर सके। फरमाइए। एक शख्स से हमारा बड़ा पुराना बैर है लैला, हम चाहते हैं तुम उसे अपना दीवाना बनाकर हमारे कदमों में ला डालो। मैं ऐसे नीच काम नहीं करती, बाजार में और बहुत से कोठे हैं हुजूर। खैर, हमारे आदमी तो जा ही रहे हैं, लेकिन हम सोचते थे कि अगर वो उनसे जिंदा बच भी निकले तो तुम्हारी नजर के वार से न बचे। यशोदा कुंदन की बहन थी, सो उसकी शादी के मौके पर कुंदन भी गांव पहुंचा। बरसों बाद कुंदन अपनी मां, बहन और दादी से मिला। बरसों बाद जैसे बंजर में फूल खिले उठे। कितने इंतजार कराए तुमने भैया, मैं तो उम्मीदें छोड़ चुकी थी तुम्हारे आने की। अरे बुद्धू, मेरे आए बिना तेरी शादी हो भी सकती थी। मेरे लाल, इतने बरस बीत गए, तूने अपनी माँ की कोई सुध खबर ही नहीं ली। दिन रात उठते बैठते मुझे तुम्हारा ही ध्यान लगा रहता था। अब तो आ गया है, मैं तुझे कभी नहीं जाने दूंगी। हाय मेरे पैरों में, हाय मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा जम के भैया, मोहे लाली जुनर, मोहे लाली जुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। क्या चाल है तोरी? जरा झूम ले गोरी। वाह। हाले डोले किसी की नथनी, झूमे किसी का झुमका। हर क्वारी दिल थाम ले अपना, ऐसा लगाऊं ठुमका। कैसे भला? ऐसे जब हो किसी की ब्याह सगाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई। कोई मेरी, हाय हाय, कोई मेरी भी शादी करा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। शादी का न्योता था, सो द्वारका
बनारस पहुंचा, लैला को साथ लेकर। कुंदन तो नहीं जान पाया, लेकिन लैला कुंदन को देखते ही पहचान गई कि वो उसके बचपन का बिछड़ा हुआ साथी कुंदन है। बचपन के प्रेम ने मन में अंगड़ाई ली तो लैला कुंदन को मारने की नहीं, उसे द्वारिका से बचाने के लिए सचेत हो गई। एक रात उसने एक परछाई को सोए हुए कुंदन की तरफ बढ़ते हुए पाया। लैला ने कुंदन पर अपना कंगन फेंका। कुंदन चौंक कर जाग उठा और उसने अपने सामने किसी को खड़ा पाया। तुम कौन हो? यहाँ अंदर कैसे आ गए? द्वार खुल गए स्वागत के लिए। अबतलाल का बेटा हूँ। द्वार का भाई, तुम कब आए? काफी रात गए, हम तुम्हारा इंतजार करते रहे। बोले भाई, जहाँ ठहराए गए वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? पूरा आराम है, सिर्फ एक मुश्किल है। क्या? शराब हम अकेले कैसे? ये कैसे हो सकता है? हम साथ देंगे। मैं भी बैठक का इंतजाम करा देता हूँ। इंतजाम हो चुका है। पहली बार यहाँ आए हो, पहली बैठक हमारे ही घर होनी चाहिए। क्यों? दुश्मन के साथ जाते हुए डर लगता है। नहीं, दुश्मन का डर नहीं, मुझे मेहमान का ख्याल। पहली बार द्वारका का वार खाली गया तो दूसरी बार उसने शराब में जहर मिलाकर कुंदन को पिला देने की योजना बनाई। किस सोच में हो कुंदन? ये फर्जी बिना किसी जोर के बढ़ाया हूं तुम्हारे घर में। बच के जा न सकोगे। और शराब भी काफी पी ली है। और पिया और। चल चलो। चल तो मैं चल चुका। बाजी पीट लिया मैंने। बाजी पीटते पीटते खुद ही पीट गया भैया। लैला ने शराब के प्याले बदल दिए थे और जहर भरा जाम स्वयं द्वारिका पी गया था। बड़ी मुश्किल से वैद्य का इलाज करके उसे बचाया जा सका। इधर लैला पहली बार कुंदन के सामने आई। तुम मुन्नी हो क्या? कुंदन, कुंदन। आंखों ने भले ही न पहचाना हो तुम्हें, लेकिन दिल फौरन पहचान गया था। कहाँ कहाँ भटकी, कितने जतन किए। अरे जी भर को देखने तो दे, कितनी बड़ी हो गई है तू, कितनी सुंदर। मुझे दीवाना बनाने के लिए ये रूप कहाँ से लाई तू? देखा था तुझे एक बार कहीं, उस दिन से अभी तक होश नहीं, उस दिन से अभी तक होश नहीं। फिर इश्क ने करवट बदली है, फिर सामने तू है महाजबी। अब देखिए क्या क्या रंग नए दीदार तेरा दिखलाता है, जब दिल से दिल टकराता है। मत पूछिए क्या हो जाता है, झुकती है नजर, रुकती है जुबां, माथे पे पसीना आता है, जब दिल से दिल टकराता है। द्वारिका इंतकाम की आग में सुलग रहा था और उसका वार 2 बार खाली जा चुका था। इस बार उसने एक नई चाल सोची। वो लैला के पास पहुंचा। धन्य भाग, दासी के द्वार पे द्वारका जी। कहिए, जहर उतर गया? हम जा रहे हैं। दुश्मन के खून से हाथ रंगे बिना ही? अब ये खून की होली हम बनारस में ही खेलेंगे। जरा मुश्किल है, किस्मत कदम कदम पे दुश्मन का साथ दे रही है। खंजर के वार से वो बच गया और जहर का प्याला आप खुद ही पी गए। जितनी जल्दी हो सके कुंदन को लेकर बनारस पहुंचो। अगर मैं उसे लेकर कहीं और चली गई तो? ये नहीं हो सकता। द्वारिका गांव से बनारस लौट आया और वहां कुंदन के आने का इंतजार करने लगा।
दुश्मन को अपने खेमे में लाकर मारना ज्यादा आसान था, मगर लैला कुंदन को लेकर बनारस नहीं पहुंची, बल्कि दिन ब दिन वहीं गांव में ही उसके प्यार में डूबती चली गई। कुंदन उससे अब तक के जीवन की बातें पूछता तो लैला अपने नरक को याद करके तड़प उठती। तुमसे दूर नरक में पल रही थी, तुम्हारे पास आकर स्वर्ग में पहुंच गई हो। सुख के साथ मैं तुम्हारे दुखों को भी अपनाना चाहता हूँ मुन्नी। तुम्हारी लगन थी कुंदन जो मुझे तुम तक खींच लाई। मुझसे ब्याह कर लो। ब्याह? हाँ। कुंदन वो सवाल न करो जो कुछ दिन बाद शायद तुम करना भी न चाहो। तुम असलियत नहीं जानते और मैं नहीं चाहती मेरे बारे में तुम्हारा भरम इतनी जल्दी टूट जाए। कौन सा भरम मुन्नी? मेरे पास रहो कुंदन, कुछ दिन तो पास रहो। चलिए, कौन सा भेद है जो हमारी मुन्नी हमसे छुपाए रखना चाहती? एक दिन कुंदन लैला को साथ लेकर अपनी माँ और दादी के पास पहुंचा। दादी, यही मुन्नी है। तुम लोग देखना चाहती थी ना, इसलिए ले आया। जी भर के देख लो। ये रूप कोई सारा जीवन देखे फिर भी जी नहीं भरेगा। हाँ माँ जी, तुम्हारे कारण कुंदन अभी तक बनारस नहीं लौटा। बेटी, बहू बनकर हमारे साथ रहो, फिर कुंदन सदा हमारे पास रहेगा। हम तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे। हाँ। देश कहता है बहुत बड़े कुल की कन्या हो, बड़ा नामी घराना होगा। तुझे सदा कलेजे से लगा कर रखूंगी बेटी। सिर्फ हाँ कह दे। नहीं माँ जी, नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये क्या, तू रोने क्यों लगी? क्या हुआ तुझे बेटी? अपने मन का दुख माँ से कह डाली। कैसे कहूँ? अभी मुन्नी कुंदन के घर वालों से ठीक से मिली भी नहीं थी कि एक भूचाल आ गया। इस भूचाल का नाम था भवानी प्रसाद। देवी का दान पा लेने के बाद ये औरत कैसे बताए कि ये एक वैश्या है? दादा, चौंक गए सुनकर? ये सिर्फ वैश्या ही नहीं, शत्रुओं की भेजी हुई कुटनी भी है। द्वारका इसे यहाँ छोड़ गया है ताकि तुम्हें अपने मोजाल में फांस कर शत्रुओं के हवाले कर दे। बहुत हो गया दादा, आगे कुछ न कहिएगा। बड़ी इज्जत करता हूँ आपकी दादा, लेकिन आपको भी अधिकार नहीं दूंगा कि मुन्नी का इस तरह अपमान करे। बचपन से जानता हूँ तुम भली लड़की हो, मुझे विश्वास है तुम पर, पूरा विश्वास है। तो इसी से पूछ जिस पर तुझे विश्वास है कि इसकी माँ का नाम चंपाबाई है या नहीं, वो नवाब वाजिद अली शाह की दरबारी रक्कासा थी या नहीं। पूछ इसी से वो कलकत्ते की मशहूर नाचने वाली कौन है जिसे नवाब ने लैला आसमान का खिताब दिया। वो छबीली नागन तेरे सामने खड़ी है मूर्ख, जो तुझे डसने के लिए यहाँ आई है। दादा के आरोप का जवाब दो मुन्नी और उनसे कह दो कि ये सब झूठ है। तुम चुप क्यों हो? इनकी बात का जवाब दो मुन्नी। मुन्नी, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? दादा जो कहते हैं ये सब सच है क्या? मुन्नी, क्या ये सच है कि तुम्हारा मोह एक दिखावा था और तुम हमारे शत्रुओं से मिली हुई हो? क्या ये सच है कि मुझे प्रेम की धारा में बहाकर तुम मुझे मौत के घाट उतारने आई थी? तुम्हारी जहरीली जबान से मैं अपना नाम भी नहीं सुनना चाहता मुन्नी। तुमसे भेंट करने के बाद गणेशी के आदमी ने मुझ पर वार किया था, तुमने ही भेजा था उसे। नहीं कुंदन, नहीं। चली जाओ। औरत हो इसीलिए सही जी जा सकती हो। कोई और दुश्मन होता तो पीस के रख देता उसे। सुनो तो। सुना नहीं उसने क्या कहा? चल निकल यहाँ से। अरे जबान खींच लूंगा अगर कुंदन का नाम लिया तो। निकल बाहर, निकल बाहर। तू घर में कैसे? निकल बाहर। मैं चाहता तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, मगर मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं सिर्फ इसलिए कि जिन कायरों ने तुझे यहाँ भेजा है उनसे जाकर कहते कि अगर भवानी प्रसाद से अपने पुरखों का बदला लेने की हिम्मत है तो औरत के घाघरे की ओट लेने की बजाय सामने आकर वार करें। भवानी प्रसाद, तुमने औरत की मर्यादा पे ठोकर मारी। आज तक मैं वैश्या नहीं थी और अब मैं वैश्या बनकर दिखाऊंगी। तुम जैसे नीच इंसान से इस घोर अपमान का बदला लोगी। सुना तुमने? बदला लोगी। लैला अपमानित होकर वापस कलकत्ता लौट गई और नाच गाने के व्यापार में अपना दर्द डुबोने लगी।
शीशा तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। ओ, हमने वो शीशा तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। हंस हंस के जीना सीख लिया, घुट घुट के मरना छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। हमने वो शीशा तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। इधर भवानी प्रसाद के साथ भी एक हादसा हुआ। उसे एक जहरीले सांप ने डस लिया। भवानी प्रसाद की हालत गंभीर हो चली। वो मृत्युशैया पर तड़पने लगा। प्राण निकलने को छटपटाते थे, पर जैसे जीवन भर के पाप इस तड़प को हर पल बढ़ा रहे थे। बरसों से खामोश कुंदन की मां अपने ससुर के पास पहुंची। उसने खून में सनी हुई एक चादर भवानी प्रसाद के आगे करके अपनी खामोशी तोड़ी। ससुर जी, क्या प्राण नहीं निकल रहे? कैसे निकलेंगे? हमसे देखिए, ये खून है, चादर पर जमा हुआ लहू। परसों पहले ये लहू बहाया गया था, जिसके बहते ही मेरी मांग का सिंदूर भी धुल कर रह गया। पहचाना ससुर जी, ये किसका लहू है? दादाजी, ये क्या करती हो तुम? देखती नहीं दादा की क्या हालत है? अपने ही बेटे की हत्या करने वाला भक्त आपके सिवा और कौन हो सकता है इस संसार में? माँ, ये क्या पागलपन कर रही हो तुम? नौबत लाल था पिताजी का हत्यारा। ये लेटा है तेरे सामने तेरे पिता का हत्यारा। पूछ इससे मुझे विधवा किसने बनाया? दादा, दादा, माँ ठीक कहती हैं क्या? दादा, कह दो कि ये सब झूठ है, ये कैसे हो सकता है? दादा! भवानी प्रसाद ने जवाब दिए बिना ही दम तोड़ दिया, मगर कुंदन के दिलो दिमाग में जैसे ज्वालामुखी फूट पड़े। ये कैसा सत्य उस पर उजागर हुआ था। उसके पिता का हत्यारा स्वयं उसका दादा, और अब उसी दादा का अंतिम संस्कार कुंदन को करना था। और फिर कुंदन के दिल में एक इरादा बना, प्रायश्चित का इरादा। कुंदन, कुंदन, ये लहू भरी चादर क्यों लपेटी? बाप दादा की निशानी है ये वो लहू है जो आप बह गया, मगर दूसरों का लहू बहाने के लिए कभी न उबला। दादा की देन थी फौलादी कुर्ती, और पिता की देन है ये चादर। इसे ओढ़कर जो साहस मैं पाता हूँ, वो फौलादी कुर्ती मुझे कभी न दे सकी। दादा, तुम तो चलो बसे, मगर तुम्हारे कर्म अभी जिंदा है दादा। वो पाप जो तुम इस दुनिया में छोड़ गए हो दादा, उसका प्रायश्चित मैं करूंगा। कुंदन बनारस पहुंचा, द्वारका के पास। खून की होली तो हम खेलने वाले थे, तुम ये खेल पहले ही खेला है। इसका खून नहीं है। ये खून उस निर्दोष आत्मा का है जो पाप और अत्याचार की भेंट चढ़ा दी गई। पुरखों से चली आई दुश्मनी को मैं आज इसी चादर में लपेटकर हमेशा के लिए गंगा में बहा देना चाहता हूँ द्वारका। बहुत सस्ते में छुटकारा पाना चाहते हो कुंदन, लेकिन उस सौगंध का क्या होगा जो हम दोनों भाइयों ने अपने पिता की लाश पर खाई थी कि एक दिन भवानी प्रसाद या तुम्हारे खून से हम अपने माथे पर तिलक लगाएंगे। क्या तुम नहीं चाहते कि इस दुश्मनी का अंत हो, इस घिनौने जीवन से हमको मुक्ति मिले, क्रोध की अग्नि से हम सब छुटकारा पाए? क्या तुम नहीं चाहते द्वारका? मैं तुम्हें छुटकारा दिलवाता हूँ। आपसी छीना झपटी में द्वारका अपने ही चाकू से घायल हो गया। घाव गहरा था। कुंदन तो द्वारिका को हृदय से लगाने का इरादा करके आया था। वो अपने प्राण तक देने को तैयार था। द्वारिका को मरते देखा तो विचलित हो उठा। भीम काका, जल्दी की दिमाग को बुलाओ। भीम काका, पीछे हट, मैं इसे खत्म किए देता। भीम काका, पागल हो गए हो क्या तुम? पैर और घृणा सब दादा के साथ खत्म हो गई। द्वारका मेरा भाई है भीम काका। द्वारका, ये क्या हो गया मेरे भाई? मैं तुम्हारे साथ लड़ने नहीं आया था, पुरखों से चली आई दुश्मनी को खत्म करने आया था मैं। द्वारका,
मुझे क्षमा कर दो मेरे भाई, द्वारका मुझे क्षमा कर दो। द्वारिका की हालत बिगड़ती जा रही थी, मगर कुंदन की नेक नियत उस पर अब जाहिर हो चुकी थी। उसने अपना मन बिल्कुल साफ कर लिया, पर मौत अपने पंजे उस पर कसती जा रही थी। अब नहीं बचूंगा कुंदन, अब नहीं बचूंगा। कुछ नहीं होगा रेत जी, खुद कह गए तुम खतरे से बाहर हो द्वारका, तुम्हारा घाव अच्छा हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके मुझे गणेश भैया के पास ले चलो। अगर मैं मरने से पहले उनको नहीं मिला तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। ये अनर्थ नहीं होगा द्वारका, तुम नहीं मरोगे, तुम अपने भाई से जरूर मिलोगे। फिर समय नष्ट न करो कुंदन, मैं चाहता हूँ पुरखों से चली आई दुश्मनी मेरे सामने मिट जाए। गणेश भैया तुम्हें अपने सीने से लगा ले। मौत ने द्वारिका की यह हसरत पूरी नहीं होने दी। कुंदन द्वारिका को लेकर गणेशी के सामने कलकत्ता पहुंचा तो अवश्य, किंतु द्वारिका अब तक प्राण छोड़ चुका था। किसने मारा मेरे भाई को? मरने से पहले वो बार बार तुम्हारी तरफ क्यों देख रहा था? क्या कहना चाहता था वो? क्या कहना चाहता था वो? मेरी बदनसीबी है कि वो आपसे कुछ न कह पाया। कलकत्ता में एक बार फिर कुंदन की मुलाकात मुन्नी से हुई। चली जाओ यहाँ से मुन्नी। अच्छा जाती हूँ, मेरा कंगन लौटा दो। कैसा कंगन? ऐसा, बिल्कुल इसी जोड़ी का था। पहचानते नहीं इस कंगन को? मैं नहीं पहचानता। जानते हो तुम जैसे भुलक्कड़ों को क्या कहते हैं? बेवफा। और तुम जैसों को, तुमको क्या कहते हैं मुन्नी, जो मेरे शत्रुओं के साथ मेरी हत्या करने आई थी? तुम क्या समझती हो मैं सब कुछ भूल चुका हूँ? नहीं, तुम कहाँ भूले होगे, जब हत्यारा तुम्हारे सर पे खड़ा था और मैंने अपना कंगन फेंक कर तुम्हें जगा दिया था। क्या वो तुम थी मुन्नी? तुमने ही द्वारका को जहर दिया था? जी नहीं, बांदी ने तो सिर्फ शराब के जाम बदल दिए थे, और वो जाम जो आप पीने वाले थे द्वारका पी गया। भगवान और इंसान दोनों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। भगवान की तो मुझ पर बहुत दया है जो तुम मुझे मिल गए। ये वक्त, ये घड़ियां सब मेरी है, सिर्फ मेरी। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अलग नहीं होने दूंगी। लैला ने नाच गाना छोड़ने का इरादा कर लिया। वो सिर्फ कुंदन की मुन्नी बनकर रहना चाहती थी, मगर अब तक वो एक नाचने वाली थी और गणेशी भी उस पर दिलो जान से फिदा था। मेरे साथ चलो लैला, छोड़ दो ये बदनामी का घर। यहाँ कोई भी किसी वक्त भी चला आता है। मुझे हर वक्त तुम्हारा ख्याल रहता है। तुम पर किसी और की नजर पड़े मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हें हर वक्त अपनी नजरों के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए प्रसाद, ओ गणेशी प्रसाद के बच्चे, कौन है बदतमीज? अगर हिम्मत है तो निकल बाहर। मत जाइए, मत जाइए, राजू साहब के लोग होंगे। दुश्मनी जैसे बड़े लोगों के मजहब का एक हिस्सा है। गणेशी पर उसके दुश्मन राजा साहब के गुर्गों ने हमला कर दिया। कुंदन ने अपनी जान पर खेलकर गणेशी को बचा लिया। तुमने तो हमें बिल्कुल खरीद लिया है। कैसे एहसान चुकाऊंगा तुम्हारा जिंदगी में? वैद्य ने ज्यादा बात करने से मना किया है मालिक। लैला, राजा साहब जाते जाते हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान कर गए। इसी बहाने कुछ दिन रह तो लेंगे तुम्हारे पास। सुना घर में जगह देने वाले कभी कभी दिल में भी जगह दे देते हैं। ये हमारे मेहमान हैं। जब तक हम यहाँ ये भी यहीं रहेंगे। मैं इनके रहने का इंतजाम करा दूं। कुंदन की मुन्नी औरों के लिए लैला थी, और कुंदन ने जब देखा कि गणेशी लैला पर फिदा है तो उसने अपने प्यार की कुर्बानी देने का फैसला कर लिया। वो हर कीमत पर प्रायश्चित करना चाहता था। जब उसने मुन्नी को अपनी मर्जी बताई तो वो बेचैन हो उठी। कुंदन, अपनी मुन्नी को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। लैला के चाहने वाले उसे जीने नहीं देंगे। मेरी मुन्नी को भी उसी लैला के हवाले कर दो जिसे गणेश इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं। अपनी मुन्नी को तुम नहीं चाहती? बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें मन से चाहता हूँ, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए मैं गणेशी की खुशियाँ नहीं छीन सकता।
मैं अपना प्यार, अपना सब कुछ त्याग दूंगा मुन्नी, लेकिन जानबूझकर उनके मन को कभी कोई ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। तुम उनके लिए मुझे त्याग दोगे जो अपनी दौलत से तुम्हारी मुन्नी की कीमत लगाते हैं? अपने इन्हीं हाथों से मैंने द्वारका की जान ली है। मुझे अपने इस पाप का प्रायश्चित करना होगा, यही मेरा कर्तव्य है मुन्नी। मैं तुम्हारे लिए अपने प्यार की भेंट नहीं दूंगी। तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना प्यार निभाऊंगी। गणेशी इस बात से अनजान था कि बजरंगी बनकर जी जान से उसकी सेवा करने वाला उसका सेवक कुंदन है। कुंदन की सेवा में कर्तव्य का और कर्तव्य में जैसे पूजा का भाव था। कुंदन का श्रद्धा भाव देखकर अब गणेशी के मन में भी कुंदन के प्रति अपनापन सा जागने लगा। जाने क्यों जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा भाई सामने आ जाता है। कितने एहसान किए हैं तुमने हम दोनों पर। अगर आपके किसी भी काम आ सका तो समझूंगा मेरा जीवन सफल हो गया, लेकिन बिना किसी लोभ के, किसी आशा की। सोचा था द्वारका को आप तक जिंदा पहुंचा दूंगा तो पिछले पाप धोने के लिए कुछ पुण्य पड़ेगा झोली में, लेकिन ऐसा सौभाग्य मेरा नहीं था। द्वारका कलकत्ते आया भी तो न आने के बराबर। हाँ, इसका दुख तो रहेगा, मरते दम तक रहेगा। कुंदन कलकत्ता में है और अपने ही शत्रु गणेशी के घर में है। ये बात कम खतरनाक नहीं थी, इसलिए कुंदन की रखवाली करने की खातिर उसका वफादार नौकर भीम काका भी कलकत्ता आ पहुंचा। लेकिन गणेशी के लोगों ने भीम काका को पहचान लिया और पकड़ लिया। लैला ने भीम काका को छुड़ाया और कुंदन के हवाले कर दिया, मगर गणेशी को इस बात का पता चल गया। भीम को आजाद कराने का मतलब तुम भी समझती हो लैला, और मैं भी समझता हूँ। भीम को जिसके हवाले किया है वो कहाँ है? कौन? कुंदन। कुंदन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरा कुंदन से रिश्ता जानकर आपको क्या मिलेगा? अपने घर में छुपे हुए गद्दारों की नीयत जानना चाहता हूँ लैला। आप भूल रहे हैं गणेशी जी, ये घर आपका नहीं मेरा है, जिसे चाहो रख सकती हूँ। तो कुंदन यही है, इसी घर में? घर में नहीं, मेरे दिल में, मेरी आंखों में बसा हुआ है। मक्कार, मैं तुम्हारे होंठों से किसकी आवाज सुन रहा हूँ? ये आपकी लैला की आवाज नहीं, ये कुंदन की मुन्नी की आवाज है। लैला! मेरी जान अगर कुंदन के किसी काम आ गई तो समझूंगी मैं सुहागन हो गई। इतनी आसानी से तुझे नहीं मारूंगा। तेरी आंखों के सामने उसके टुकड़े टुकड़े करूंगा जिसने मेरे भाई की हत्या की है, जिसने मेरा प्यार डस लिया है। और इसके बाद कुंदन की हकीकत भी गणेशी पर खुल गई। अंधेरे में क्यों रुक गए कुंदन? उजाले में आओ, जरा सूरत तो देखूं उस पापी की जिसके लहू से तिलक लेकर आज मेरी बरसों की सौगंध पूरी होगी। बजरंगी? हाँ मालिक, मैं ही कुंदन हूँ। मैं ही आपके पिता के हत्यारे बुहानी प्रसाद का पोता हूँ, जिसके लहू से तिलक लेने की आपने सौगंध खाई थी। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया मालिक, आप अपनी सौगंध का पालन कर लीजिए। यही कर्तव्य था तुम्हारा कि बहरूपियों की तरह छुप छुप कर मुझ पे वार करते रहो, मेरे हर सुख और चैन में जहर घोलते रहो। मैंने तो सदा आपकी सेवा को ही अपना कर्तव्य समझा मालिक। हर कदम पर आपकी सुख शांति की रक्षा की मैंने। तुम मेरी सेवा इसलिए करते रहे कि जब मुझे मालूम हो कि तुम ही कुंदन हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, तुम्हें माफ कर दूं। तुम में साहस नहीं था मेरे सामने खड़े हो सको। मुझ में साहस नहीं था कि भाई के आगे बैरी बनकर खड़ा रह सकूं। तुम मेरी जान ले लो, लेकिन पुरखों पुरानी इस शत्रुता से मुझे हमेशा के लिए मुक्त कर दो। द्वारका की उखड़ी हुई सांसें अभी तक मेरे हाथों से लिपटी हुई हैं, और मैंने सीने से लगा रखी हैं वो सांसें। उन कांपती हुई सांसों ने एक बार मुझे क्षमा कर दिया था, और यही भावना लेकर मैं आपके पास आया था, लेकिन मेरी बदकिस्मती के द्वारका आपसे कुछ न कह सका। अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। द्वारका की हत्या तुम्ही ने की है, तुम्ही ने। भीम काका! भीम काका को लगा गणेशी कुंदन को मार डालेगा। उसने झपट कर गणेशी पर हमला किया, मगर कुंदन ने गणेशी को बचाने की खातिर भीम काका के दिल में खंजर उतार दिया। भीम काका! भीम काका! भीम काका, ये मैं क्या कर बैठा? जिस आदर्श के लिए जी रहा था, उसी आदर्श की हत्या कर दी मैंने। भीम काका! नहीं कुंदन,
नहीं काका, मैं तो दादा के पापों से छुटकारा मांग रहा था। तुमने क्यों एक और पाप में बांध दिया मुझे? बोलो काका, बोलो तुमने क्यों एक और पाप में बांध दिया मुझको? बोलो। रो मत बचवा, ये पिछले किसी जन्म का पुण्य होगा जो अपने बेटे के हाथों भगवान। और फिर कुंदन के दिल का सारा दर्द गणेशी के सामने जाहिर हो गया। ये लो मालिक, मेरे पुरखों के खून में डूबा हुआ बिछुआ मेरे सीने में गाड़ दो। जहाँ मार के पुण्य मिलता हो, मुझे वो जीवन नहीं चाहिए मालिक। इस पाप और पुण्य के संघर्ष से मुझे मुक्त करो तुम। मुझे मुक्त कर दो मालिक, मुझे मुक्त कर दो तुम। जब गणेशी ने देखा कि उसकी जान बचाने के लिए कुंदन ने अपने ही भीम काका की जान ले ली, तो उसके दिल का सारा बैर धुलकर बह गया। मुन्नी, आज तुम्हारी चौखट से वो दान मिला है जिसकी मुझे सपनों में भी आशा न थी। मेरा भाई मिल गया मुझे, द्वारका मिल गया मुझे। गणेशी ने कुंदन को गले लगाया तो कुंदन के जीवन का संघर्ष पूरा हो गया। दुश्मनी की धरती पर प्रेम के फूल खिले उठे। इसके बाद अब तक संभाल कर रखी गई द्वारका की अस्थियों को शंकर के लहू से सनी चादर में लपेटकर गणेशी और द्वारका ने मिलकर गंगा में बहा दिया। इस चादर पर उसी निर्दोष आत्मा का खून है जो पाप और पुण्य की भेंट चढ़ा दी गई। द्वारका, पुरखों से चली आई दुश्मनी को मैं इसी चादर में लपेटकर हमेशा के लिए गंगा में डुबो देना चाहता हूं। संघर्ष विचारों में चेतना जगाने वाली फिल्म थी। महाश्वेता देवी की कथा को पूरी ईमानदारी से पर्दे पर उतारा गया था। निर्माता निर्देशक एच.एस. रवेल ने इसे पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ बनाया था। इसके बावजूद फिल्म संघर्ष बॉक्स ऑफिस पर बहुत दिनों तक नहीं टिक पाई। लेकिन किसी कलाकृति को केवल उसकी व्यापारिक सफलता के तराजू में नहीं तोला जा सकता। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो रुपया बटोरने में भले ही पीछे रह गई हों, फिल्मी इतिहास का आदर पाने में पीछे नहीं रहीं। फिल्म संघर्ष भी इसी श्रेणी की फिल्म थी। फिल्म संघर्ष की बातें पूरी हुई दोस्तों। साहित्यकार महाश्वेता देवी की ये बंगला कथा सन 1968 में हिंदी सिनेमा के पर्दे पर आई थी, लेकिन इसकी बातें उम्मीद है आज भी आपको नई लगी होंगी। इन बातों में जो जानकारियां थीं, उनके लिए जिम्मेदार हैं अशोक अय्यर, और ये बातें आप तक पहुंची PKA नायर की मदद से। फिल्म संघर्ष की बातें आपको सुना रहे थे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। बायोस्कोप की बातें।